इधर भोले बाबा जो थे अपनी समाधि में लीन थे और सती मैया जो थी रो रही थी। काफी समय बीत गए, काफी समय व्यतीत हुआ। भोले बाबा ने अपनी समाधि को खोला तो सती मैया जो थी, सती मैया ने पूछा कि भोले बाबा ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला उसी समय उनके जो बहनें थी सती जी की, प्रजापति जो दक्ष थे उन्होंने अपने यहाँ पे अनुष्ठान करवाया हुआ था यज्ञ। तो आज सभी देवी देवता जो थे उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो सती जी ने पूछा भोले बाबा ये बताइए ये विमान कहाँ पर जा रहे हैं। तो सती जी भोले बाबा कहने लगे ये तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर जा रहे हैं। कि अच्छा कुछ है पिता के यहाँ? कि हाँ क्या है? कि तुम्हारे पिता ने अनुष्ठान रचवाया, यज्ञ करवा रहे हैं वो, उसी में सभी भक्त जा रहे हैं, ये देवी देवता उसी में जा रहे हैं। कि अच्छा तो क्या आप मेरे पिता के दामाद नहीं थे तो आपको निमंत्रण नहीं दिया? कहने लगे कि तुम्हारे पिता से कुछ थोड़ी सी अनमन हो गई, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। क्योंकि एक बार सभा लगी हुई थी तो सभी जो थे उन्होंने दक्ष का सम्मान किया। भोले बाबा जो थे बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए। इसी वजह से उन्होंने भोले बाबा को बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन भोले बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। उसी दिन से वो भोले बाबा से रुष्ट थे। तो भोले बाबा को उस यज्ञ में बुलाने के लिए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। आज जब भोले बाबा ने इतनी बात कही तो सती मैया कहने लगी भोले बाबा हम तो जाएंगे पिता के यहाँ। तो कहने लगे कि देखो सती जी मैं नहीं जानता, अगर आप जाना चाह रही हो, वैसे ऐसे नहीं बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। मेरा तो यही मानना है बिना बुलाए, अगर कोई बुलाए ना वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सम्मान नहीं होता। और अगर सम्मान नहीं होता तो उस जगह तो जाना ही व्यर्थ है। और इसी बीच में हमारी दीदी का जो बालक है शौर्य, शिल्पी दीदी का बालक है, ये छोटा सा बच्चा है, हमारे गले में माला डाल करके हमें सम्मानित कर रहा है और भाइयों को 11-11 रुपए दे करके सम्मानित कर रहा है। भगवान से ये कामना करूंगी अपने माता पिता का नाम रोशन करे और धर्म कर्म में हमेशा के लिए इसके हाथ बढ़ते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज जैसे ही सती मैया से भोले बाबा ने कहा देखो आप मत जाइए, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, सम्मान नहीं मिलता है, कोई भी नहीं पूछता है अगर बिना बुलाए चले जाओ। शादी के पहले तो घर लड़की का होता है, लेकिन शादी के बाद कह देते हैं तुम पराए घर की हो, हैं यही होता है। तो सती मैया ने कहा देखो भोले बाबा हम तो जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो आप चली जाओ, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, आप जाइए।
क्योंकि मेरा मानना तो ये है, सती मैया कहने लगी मेरा मानना तो ये है, गुरु और पिता के मित्र के यहाँ चाहे जभी चले जाऊं, लेकिन भोले बाबा ने ये कहा तुम्हारा भी मानना सही है, पिता और गुरु मित्र के यहाँ जब मन करे तब चले जाओ, लेकिन वो भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब इतनी बात सुनी तो सती मैया जो थी मानना ही नहीं है, चल दी अपने पिता के घर पर। महाराज ने तो गढ़ भी भेज दिए, पीछे से लगा दी कि बताओ वहां पर जो भी हो सारा हाल मुझे बताना आकर के। 2 गढ़ लगा दिए पीछे से। सती मैया आगे आगे पहुंची है जाकर के, जब पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, जाकर के देखा सभी का आसन लगा हुआ है, सिर्फ भोले बाबा का नहीं है। वैसे भी सती मैया को रोते रोते काफी सालें व्यतीत हो गई थी, और उन्होंने ये देखा कि मेरे भोले बाबा का कोई आसन नहीं है, इतना अपमान किया जा रहा है। तो उन्हें, क्योंकि कोई भी स्त्री हो, कैसा भी पति हो, वो स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती है। तो आज सती मैया से भोले बाबा का अपमान सहन नहीं हुआ। देखा है तो जैसे ही बहनों ने देखा तो कहने लगी देखो सती आ रही बा सामने, उधर नहीं आ रही, वो तो मैं कह रही हूँ, आप लोग उधर देख रहे हो कि आ तो नहीं रही है? मैया ने देखा, मैया भी कुछ नहीं बोली, बिना बुलाए गई थी ना, इसी वजह से कोई सम्मान नहीं हुआ, इसी वजह से बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी खास हो। आज जब सती मैया ने जाकर के देखा तो सती मैया को बहुत क्रोध आ गया। जब क्रोध आया है महाराज, क्योंकि क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और जहाँ यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ में सती मैया ने कूद करके अपने प्राण दे दिए। जब प्राण दे दिए, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर जो 2 गढ़ आए थे उन्होंने सारा हाल जाकर भोले बाबा को बताया। भोले बाबा ने क्या किया, क्रोध में आकर के अपनी जटाओं को जमीन पर मारा है, और जमीन पर जैसे ही मारा तो एक वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हो गया। और इसी बीच हमारे सोमेश भाई जो नंगला तिलोक से आए हुए हैं, माल्या डाल करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि धर्म कर्म में हमेशा आगे के लिए हाथ उठते रहे, थोड़े पुण्य कमा लो तो अच्छी बात है। तो भैया आज बताया गया, भोले बाबा ने गुस्से से क्रोध में आकर के अपनी जटाओं को जमीन पर मारा, वैसे ही वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हो गया। वो राक्षस बोला, कहो महाराज प्रभु क्या आज्ञा है? तो जो भोले बाबा थे उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ दक्ष के यहाँ चले जाओ, उसके यज्ञ का तहस नहस कर दो, यज्ञ ना होने पाए वहां।